नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल A to Z नॉलेज पर। आज का विषय बड़ा ही शानदार और बड़ा ही काम आने वाला है। आपकी एग्जामिनेशन अब ख़त्म हो गई होगी या फिर एग्जामिनेशन अब ख़त्म होने वाला होगा और आप सोच रहे होंगे कि नए विद्यालय में अगर हम जाएंगे एडमिशन के लिए तो हमको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना होगा। तो चलिए बिना देर किए आपको कैलेंडर से संबंधित प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं ये आज हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए आपके सामने बोर्ड पर पहला क्वेश्चन है, यदि 6 मार्च 2022 को रविवार था तो 31 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। आपके ऑप्शन हैं रविवार, बुधवार, गुरुवार। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि जो मंथ आपसे पूछा जा रहा है क्या वो मंथ एक जैसा है या फिर जो ईयर दिया गया है, वर्ष दिया गया है, क्या वो एक जैसा है। अगर दोनों एक जैसा है तो फिर आपको आना पड़ेगा डेट पर और डेट के हिसाब से ही आपको उसका उत्तर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो पहले टाइप का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मार्च है, यहाँ पर भी मार्च है, यानी महीने जो हैं वो बिल्कुल सेम है। फिर ईयर पे आइए, ये भी 2022 है और ये भी 2022 है। और अब चले आइए आप डेट पे, तो पहले वाले का डेट क्या है, 6 मार्च है, ठीक है। दूसरे वाले का डेट क्या है, 31 मार्च है, यानी आपको 6 मार्च का दिन जो है वो रविवार पता है और इसी को आधार बना करके आपको 31 मार्च को कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो जब भी आपको आगे का दिन बताना होगा तो आप बड़े वाले डेट में से छोटे वाले डेट को माइनस कर देंगे। तो चलिए 31 में से आपने 6 को माइनस कर दिया तो कितना आया, आ गया आपका 25। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि ये कंडीशन आप तभी लगाएंगे जब आगे के डेट के बारे में पूछा जा रहा है। आगे का डेट दिया है और उस डेट को कौन सा दिन था ये पूछा जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, बड़े वाले अंक में से हमेशा छोटे वाले अंक को माइनस कर देंगे। यानी 31 मार्च में से आपने 6 मार्च को माइनस किया, आपका उत्तर आ गया संख्या 25। अब 25 में क्या करना होगा आपका, इसी 25 में आपको भाग देना होगा 7 से, ठीक है। तो चलिए आप टेबल आपको याद ही है, तो 7 दूना 14, 7 त्रिक के 21, यानी 21 आपको 3 बार में आ रहा है। तो यहाँ पे आपने 21 लिखना है और इसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है 4, ठीक है। अब इसी 4 से आपको अपना उत्तर पता करना है। देखिए 6 मार्च को कौन सा दिन था, रविवार, यहाँ पर आपने लिख दिया रविवार। उसके आगे अब जो शेष आया हुआ है 4, उसके आगे आपको 4 चलना है, 1 2 3 और ये 4। उसके आगे गिनिए, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। आपके ऑप्शन में जहाँ पर गुरुवार लिखा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने एक टाइप के प्रश्न को करना सीखा। ये अक्सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कहता है 22 मार्च 2022 को मंगलवार था तो 2 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, प्रश्न बड़ी बारीकी से देखना है। प्रश्न कह रहा है मार्च 22 मार्च, यानी आगे का डेट आपको दिया गया है और उसका दिन भी दिया गया है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, अब आगे का नहीं पूछा जा रहा है, अब पीछे का पूछा जा रहा है। यानी आपको 2 मार्च का बताना है। और फिर देखते हैं सेम डेट है, यानी 2 मार्च 2022 है, 22 मार्च 2022 है, यानी जो महीना है वो भी सेम है और ईयर है वो भी सेम है। तो आपको इस 22 मार्च में से 2 मार्च को माइनस कर देना है। तो 22 यानी ये, और इसमें से आपने माइनस कर दिया कितना, 2, तो आ गया आपका 20, ठीक है। अब इस 20 में पहले वाली ही क्रिया करनी है, इसमें आप 7 से आप डिवाइड कर देते हैं, तो 7 दूना 14, तो इसमें से आप 14 माइनस कर दीजिए, तो आ गया कितना
6 आ गया। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, रुकिए, अब आपको आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ तो आपने आगे गिना था रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, लेकिन यहाँ पर पीछे के डेट में पूछा जा रहा है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आपको पीछे काउंटिंग करनी है। किस तरह से, देखिए, ये है मंगलवार, ठीक है। अब यहाँ से 6 यानी पीछे आपको पीछे आना है। किस तरह से, 1 2 3 4 5 और 6। मंगलवार के बाद क्या होता है, पीछे आइए, पीछे की तरफ। मंगलवार के बाद यहाँ आ गया सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और यहाँ आ गया बुधवार। तो ये ऑप्शन में जहाँ बुधवार है वो आपका सही उत्तर है। तो बुधवार को आपने सही कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप रीजनिंग करना सीख लीजिए। चलिए अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं। यदि 29 मार्च को 2022 को मंगलवार है, तब 30 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है। यहाँ मार्च का महीना दिया है, लेकिन अब ये महीना अप्रैल का हो गया। ईयर दोनों का सेम है। तो चलिए ये आपका हो गया 29 मार्च और पूछा जा रहा है 30 अप्रैल, ठीक है। अब देखिए मार्च का जो महीना है कितने दिनों का होता है, मार्च का महीना होता है 31 दिनों का। 29 मार्च का आपको दिया हुआ है, तो 29 में कितना प्लस करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो चलिए 2 इसका हो गया, मार्च के महीने का 2 दिन, 30 और 31। फिर ये 30 अप्रैल को पूछा जा रहा है, तो 2 दिन ये हो गए और 30 अप्रैल यानी 30 तारीख ये हो गई। तो 30 और 2 मिल के कितने हो गए, 30 और 2 मिल के हो गए 32, ठीक है। अब प्रक्रिया आपको वही करनी है, 32 को डिवाइड कर देना है 7 से। तो फिर टेबल आपको पढ़ना ही है। 7 चौको 28, माइनस कर दीजिए 28 से, तो ये हो गया 4। तो 4 दिन अब आपको क्या करना है, मार्च से अप्रैल जो है वो आगे का है, तो 4 दिन आपको आगे की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर आ गया आपका मंगलवार, ठीक है। तो मंगलवार से 4 दिन, 1 2 3 4, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये शनिवार। तो यानी कि 30 अप्रैल 2022 को शनिवार का दिन होगा। शनिवार इसमें आपका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। यानी यदि डेट अलग है और महीना भी अलग है, तो आप आगे का अगर पूछा जा रहा है तो उनको आपस में जो बचे हुए दिन हैं और सामने वाले मंथ का जो दिन है, दोनों का आप आपस में जोड़ लेंगे, उसके बाद से 7 से भाग देंगे और जितना दिन एक्स्ट्रा बच जाता है उसको आगे की तरफ काउंट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपका दोनों को प्लस करने के बाद 32 आ गया, 32 में अपने 7 से भाग दिया, 7 चौको 28, 7 पचे 35 हो जाता है, जो आप नहीं करेंगे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आपने 32 में से 28 घटा दिया, तो अब ये 4 दिन हो गया कहाँ, आगे की तरफ। तो फिर मंगलवार से बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आपका राइट आंसर हो गया। अब चले आते हैं चौथे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 27 अप्रैल 2022 को बुधवार हो, तो 1 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। यानी कि आगे का दिन दिया गया है और पीछे वाले महीने में आपको दिन बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो 27 अप्रैल है, तो 27 आपके पास प्लस हो गया, 27 आपने लिख लिया। फिर कह रहा है 1 मार्च, तो 1 मार्च यानी मार्च का महीना 31 का होता है, तो 31 में से 1 आपने माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, 30 हो गया। उसी 30 को आप इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 7 और 3 2 5 57 हो गया। अब इस 57 में आप 7 से भाग देंगे, तो 7 व 8 56, एक दिन, यानी इसमें से आपका एक दिन बचता है, ठीक है। अपने 57 में से 56 माइनस किया तो एक ही तो आएगा, एक दिन बचता है। अब ये जो पूछा जा रहा है वो पीछे का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बुधवार से जस्ट एक दिन पीछे, ये बुधवार है आपका, तो बुधवार से जस्ट एक दिन पीछे क्या होता है, मंगलवार होता है। तो मंगलवार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से कैलेंडर से संबंधित जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपको ये देखना है कि आपका ईयर, मंथ और डेट सब कुछ एकदम डिफरेंस हो, फिर आप उसका करेक्ट आंसर कैसे देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में खूब ज़्यादा लिखिएगा, इस पे डिमांड कीजिएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यार इस पर एक भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। थैंक